नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रूबल दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूबल इस समय यानी इस साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा साबित हुई है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार इस साल रूस में रिकॉर्ड मुनाफा होगा। तो क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बेअसर साबित हुए हैं, जो कि उसने रसिया पर लगाए थे कि उससे कोई भी उनसे व्यापार ना करा जाए, इंटरनेशनल बिजनेस का बायकॉट करा जाए रसिया से? अभी तक तो उससे यही लगता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस ने पूंजी नियंत्रण की सख्त नीति अपनाकर रूस की जो रूबल है उसको ढहने से बचा लिया है। इस साल के अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल का जो भाव था वह इस बुधवार उसकी कीमत 11% अधिक थी। दुनिया की किसी और देश की मुद्रा की कीमत इतनी नहीं बढ़ी है जितने की रूबल की बढ़ गई है। विकसित देशों की मुद्राओं के आकलन के आधार पर रूबल ने यानी ब्लूमबर्ग ने निष्कर्ष निकाला। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे शुरू में तो रूबल की मुद्रा धड़ाम से गिर गई, लेकिन बाद में रूसी सेंट्रल बैंक ने सख्त पूंजी नियंत्रण की नीति अपनाई। उसने ब्याज दरें बहुत बढ़ा दी और विदेशी मुद्रा को बाहर ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी शेयर बेचकर शेयर बाजार के जरिए भी विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं ले जा सकता। रूस ने 1 अप्रैल से अमित्र देशों से भुगतान सिर्फ रूबल में स्वीकार करने का ऐलान किया, जो कि रूस से तेल और गैस का आयात करते हैं। इसलिए रूबल की जो स्थिति है वह काफ़ी सुधर गई है और उसको बहुत बल मिला है। द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि रूस ने अब तक जो हर महीने अपने व्यापार के आंकड़े जारी करता था उसने अब यह आंकड़े करने बंद कर दिए हैं। यानी रूस ने अब आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं। लेकिन जिन देशों से रूस व्यापार करता है उनसे यह पता चला है, उनके आंकड़ों से यह पता चला है कि रूस को इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यापार मुनाफा हो रहा है, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। और उसका जो बिजनेस प्रॉफिट है, व्यापार प्रॉफिट है, वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने बताया कि रूस को चीन के निर्यात में 25% की कमी आई है। इसी तरह मार्च में जर्मनी ने बताया कि रूस को जर्मनी के निर्यात में 62% की गिरावट आई, जबकि रूस से आयात सिर्फ 3% कम हुआ। रूस से जो व्यापार करते हैं, जो 8 सबसे बड़े देश हैं, उनके आंकड़ों के अनुसार उसमें भी यही रुझान देखा गया। रूस को निर्यात उनके आंकड़ों में 44% की कमी आई है निर्यात में। वहीं रूस से जो उनका आयात है वो 8% बढ़ गया है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो या अन्य अमेरिका हो। अमेरिका ने भी रूस से खूब आयात किया भर भर कर कच्चे ऑयल का, लेकिन वह भारत को कहता है कि आप उनसे ऑयल ना खरीदो। और ऐसे ही पश्चिमी देश भी यही कहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वह बेअसर साबित हुए हैं और रूबल मजबूत हुई है, यानी कि रूस की नीति सही साबित हुई है। इसमें बहुत बड़ा हाथ भारत का रहा है, क्योंकि भारत ने रूस को उसके सबसे बुरे समय में सहायता की, जबकि रूसी तेल का बायकॉट करने के लिए सब तैयार हो गए थे और रशिया, यहाँ तक कि चाइना ने भी उसको धोखा दे दिया था। ऐसे में भारत ने अपने फल व्यापार और अन्य सब्जियाँ और जो भी उसके ग्रोसरी आइटम्स थे वह सब रशिया को ले जा कर दिए, जिससे कि रशिया में जो जीवन का स्तर है वह बना रहे और जीवन यापन चलता रहे। लेकिन पश्चिमी देश ये चाहते थे कि भारत रशिया का साथ ना दे और उन्होंने पश्चिमी मीडिया ने भी भारत पर भारी दबाव बनाया कि रूस से भारत तेल ना खरीदे और न ही कोई सामान जैसे कपड़े, दवाइयाँ, जूते, लैपटॉप्स और कार, टीवी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की किसी प्रकार भी कोई सहायता ना करे। लेकिन भारत ने किसी की परवाह नहीं की और भारत ने रशिया के साथ अपना बिजनेस जारी रखा। भारत चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की बात का दुनिया में बहुत बड़ा वजन है, तो इसलिए भारत रूस से तेल लगातार खरीद रहा है। उसका असर दुनिया भर ये पड़ा कि अब पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न कंट्री जो हैं वे चाहते हैं कि भारत रशिया का सस्ता ऑयल खरीद कर रशिया से लेकर चुपचाप यूरोप को दे दे और पश्चिमी देशों को दे दे। और बदले में वे क्या करेंगे? बदले में बस वे रूस की आलोचना करते रहेंगे। इसका असर चीन पे तो हो गया है। चीन ने रशिया का साथ नहीं दिया, चीन पीछे हट गया, लेकिन ऐसे में भारत जो है अभी तक रशिया के साथ बना हुआ है और रशिया का साथ लगातार दे रहा है। इससे भारत और रशिया के जो संबंध है, उनकी जो दोस्ती है, उसकी गहराई का पता चलता है कि भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता है। इसी कारण रशिया भारत के इस समय बहुत ही साथ हो गया है। पश्चिमी देश ये चाहते हैं, खास करके यूरोपियन यूनियन, कि रशिया का जो ऑयल है वह कोई भी ना खरीदे, लेकिन सिर्फ वही खुद ही खरीदते रहें। यहाँ तक कि अमेरिका भी रशिया से लगातार ऑयल खरीद रहा है, लेकिन वह भारत से चाहता है कि वह भारत उसको कोई भी अपनी सामग्री, खाद्य सामग्री या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कार्स कुछ भी उनकी सप्लाई ना करे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। भारत लगातार अपने रशियन मित्र की सहायता कर रहा है। रूस को भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए दोषी नहीं ठहराया है। पश्चिमी देश ये चाहते थे कि वह भारत अभी भी यही चाहते हैं कि भारत रशिया का ध्यान दे और पश्चिमी देशों का साथ दे।
भारत की बात करें तो दुनिया में भारत की बात का वजन है, तभी तो सभी पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि बस एक बार भारत रूस के खिलाफ बोल दे तो फिर रूस का ढहना लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि भारत जब ये कुछ कहता है तो भारत की बात का दुनिया में सम्मान होता है, मान होता है, क्योंकि भारत हमेशा सच्चाई के साथ देता है। लेकिन भारत ने रूस का साथ दिया है, क्योंकि रसिया की जो ये हमला कर रहा था रसिया ने यूक्रेन पर, वह जेन्युइन था। क्योंकि नाटो ने धोखा दिया है रूस को। नाटो ने कहा था कि वह कभी भी ईस्टर्न यूरोप में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वह उस वादे को तोड़कर रूस की सीमा तक आ गए हैं। तो इसलिए रूस सही था यहाँ पर। ऐसे में रूस के जो ये इसमें आंकड़े आए हैं कि उनकी जो मुद्रा है, उनका जो व्यापार लाभ है, वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह बहुत ही अच्छा है रूस के लिए। भारत भी ये चाहता है कि भारत अपनी जो दवाइयों का एक्सपोर्ट है वह रूस में करे, क्योंकि भारत को इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा कि भारत अपने दवाइयों का मार्केट रूस में भी फैलाए। क्योंकि रूस में जो है पश्चिमी देशों की जो दवाइयाँ आती थी वो वही आती थी और वह बहुत ही महंगी पड़ती थी। लेकिन अब उनको सस्ती दवाई, भारतीय दवाएँ मिल जाएंगी। इससे भारत को भी फायदा होगा और रशिया को भी फायदा होगा। रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध इससे साबित होता है कि वे बेअसर साबित हुए हैं। और यह भारत और रशिया के जो मित्र राष्ट्र हैं उन सभी के लिए इस फायदेमंद है।